बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाजरीन, आप में से बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं मुझसे। बहुत से लोगों का कहना ये भी होता है कि जो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं इससे पहले हमने कभी किसी से शेयर नहीं की। तो नाज़रीन, बस ऐसी ही कुछ बातें मैं भी आज आपसे शेयर करना चाहूँगी जो आज से पहले कभी किसी से शेयर नहीं की। सबकी ज़िंदगी में कुछ तलखियाँ, कुछ तकलीफ़ें होती हैं, तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में भी आई तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़िंदगी को समझने में और उसके मसाइल हल करने में बहुत आसानी होगी। नाज़रीन, हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई खूबी होती है। मुझे अफसाने लिखने का बहुत शौक़ था। पहले पढ़ने का शौक़ था, वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए आगे लिखने की तरफ आ गया। जब मैं 8th क्लास में थी तो मैंने अपना पहला अफसाना लिखा। पहला अफसाना लिख के मैं छुपा दिया कि कहीं किसी की निगाह ना पड़ जाए, लेकिन मेरी वालिदा ने देख लिया और बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। और उसके बाद उन्हीं की समझे आप हौसला अफजाई थी और कोशिशें थी कि मेरा अफसाना एक रिसाले में शाया हो गया। उसके बाद मैंने कई अफसाने और नॉवलेट्स लिखे जो मुख्तलिफ रिसालों में शाया हुए। फिर मैंने इंटर किया और इंटर करने के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ज़ुबैर ने कहा, भाई अब पढ़ाई का सिलसिला रुकना ही चाहिए, तो तुम जो हो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो। मैंने BA के लिए खातून पाकिस्तान में एडमिशन लिया। जब मैंने पार्ट 1 के पेपर्स दिए तो हादिया उस वक्त 1 महीने की थी। जब लिखने का सिलसिला यहाँ रुका नहीं था शादी के बाद, लेकिन ये था कि हाँ, मैंने अफसाने वगैरह तो खैर नहीं लिखे शादी के बाद, लेकिन ये था कि ज़ुबैर एक न्यूज़ चैनल में प्रोड्यूसर थे, तो वहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का काम अक्सर मिलता था। तो ज़ुबैर मुझसे कहते थे ये स्क्रिप्ट तुम लिख दो, और मैंने कई स्क्रिप्ट लिखे वहाँ के लिए। उसके बाद फिर ये हुआ कि ज़ुबैर ने एक NGO बनाई विजनरीज़ के नाम से। तो ज़ुबैर जैसे मोटिवेशनल स्पीकर थे और पब्लिक स्पीकर भी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह से, और ये सब तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन मैं एक अच्छी स्पीकर बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब मैं इस तरह फेस टू फेस बहुत सारे लोगों के सामने बात नहीं कर सकती थी। वैसे ही बातें करती थी सबसे, हंसी मजाक करना, घुलना मिलना, बहुत फ्रेंडली तरबियत थी मेरी। और शादी के बाद ज़्यादा हो गई थी, ज़ुबैर का जो था सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं स्टेज पर आके ज़ुबैर की तरह बात करूँ तो ये बिल्कुल भी मुझसे नहीं होता था। मेरे फोन का पुपाने लगते थे कि मैं कैसे बोलूँगी। जब मैं ज़ुबैर के प्रोग्राम्स में जाती थी विजनरीज़ के, तो मैं घर से कही जाती थी इनसे, ज़ुबैर वहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, मैं ये सवाल का जवाब नहीं दूंगी आपको। तो बस एक कॉन्फिडेंस की कमी कह लें, या इतनी ज़्यादा एक हौसला अफजाई ज़िंदगी भर मिलती आई थी। और जब मैंने अफसाने लिखने शुरू किया तो बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन जब शादी के बाद मैंने ज़ुबैर को देखा कि वो इतने अच्छे स्पीकर हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन हुआ और मुझे लगा कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो अच्छा, फिर ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग भी होते हैं जो आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो कुछ लोग मुझे भी ऐसे मिले जिन्होंने बहुत तनकीद की। ज़ुबैर से कहते थे कि सर आपने किससे शादी कर ली, ये तो कोई सूट ही नहीं करती हैं आपके साथ, आप इतने अच्छे स्पीकर हैं और आपकी वाइफ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत हर्ट होती थी। मैं ज़ुबैर से कहती थी कि ज़रूरी है कि एक इंजीनियर की बीवी इंजीनियर हो, एक डॉक्टर की बीवी डॉक्टर हो। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप पब्लिक स्पीकर हैं, तो क्या ज़रूरी है कि मैं भी ऐसी ही हूँ? लेकिन ज़ुबैर ने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ भाई ये बात है, तुम इस तरह बात नहीं कर सकती हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। ज़ुबैर ने हर जगह मेरी हौसला अफजाई की। ज़ुबैर ने हमेशा मुझे अपने साथ रखा। जब मैंने विजनरीज़ का फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड किया तो उसका हादिया 1.5 महीने की थी, और उसके बाद माशाल्लाह हरमीन भी हुई और फिर अली भी, और हमारा सिलसिला चलता रहा, हमने ये प्रोग्राम करते रहे और मैं हर जगह ज़ुबैर के साथ होती थी। फिर ज़ुबैर ने कराची यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया, तो कराची यूनिवर्सिटी में ज़ुबैर के साथ थी। ज़ाहिर है मैं बताया पहले भी कि मुझे इस समय बात नहीं कर सकती थी सबके सामने, लेकिन ये था कि मैं इनके साथ होती थी। कहीं भी तस्वीरें खिंचवा रहे ज़ुबैर तो मुझे अपने साथ रखते थे कि भाई तुम मेरे साथ खड़ी हो, और इनकी जो चीज़ें, इनकी फाइल्स और सब मेरे पास होती थी। जब हम यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे थे तो बहुत से लोग समझे कि मैं ज़ुबैर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, और ज़ुबैर के ऊपर भी तनकीद हुई कि ये अपने पर्सनल सेक्रेटरी से इतने ज़्यादा फ्री हैं। तो बाद में लोगों को पता लगा भाई ये तो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो ये ज़ुबैर की बहुत अच्छी बात है कि मेरा कॉन्फिडेंस ना होने के बावजूद उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, हर जगह मुझे अपने साथ रखा, और इसका मुझ पर एक असर ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। फिर ये हुआ कि मैं सोचती थी कि ना, इन सब बातों के बाद मैं सोचती थी कि ज़िंदगी में कुछ इंसान को अपने लिए भी करना चाहिए। बच्चों की देखभाल कर लिया आपने, घर देख लिया, सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है। कुछ ऐसा काम तो हो ना कि जिससे आपको ये हो कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ अपने लिए कर रही हूँ। लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा काम करूँ कि जिससे मुझे खुशी हासिल हो। हाँ, ये एक शौक़ था, एक ख्वाहिश थी कि मैं भी ज़ुबैर की तरह बात करूँ, ज़ुबैर की तरह मैं भी पब्लिक स्पीकिंग सीखूँ। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अक्सर ख्वाब में भी देखती थी कि मैं स्टेज पर खड़ी हुई हूँ, मैं माइक मेरे हाथ में है और मैं तकरीर कर रही हूँ, लेकिन लगता था सिर्फ ये ख्वाब ही एक। खैर, फिर मैंने सोचा मुझे क्या काम करना चाहिए,
तो एक दफ़ा हादे के स्कूल में चिल्ड्रन डे था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है घर से कुछ चीज़ बना के लाइए क्लास से कुछ बच्चों के लिए। मैंने हादे को कटलेट्स बना के दिए और पूरी क्लास के लिए मैंने भेजे वो कटलेट्स। और हादे के टीचर्स को इतने पसंद आए वो कटलेट्स कि उन्होंने कहा कि भाई आपकी मामा तो बहुत मज़े के बनाती हैं कटलेट्स। बच्चों को मेरे हाथ की कटलेट्स इतने पसंद आए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, और फिर उनकी मदर से कॉल आई कि भाई आप कुछ चीज़ें हमें ही बना के दें, सब फ्रोज़न आइटम्स। तो मुझे वहाँ पे एक रास्ता नज़र आया कि शायद ये एक ऐसा काम है कि जो मैं करूँ तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। मैंने फ्रोज़न फूड का बिज़नेस स्टार्ट किया। ज़ुबैर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। ज़ुबैर लम्हे लम्हे मेरे साथ होते थे। फिर ये हुआ कि मेरे खाला डॉक्टर हैं, तो उनको ज़रूरत थी कि उनको कहीं से रेडीमेड बिल्कुल फूड मिल जाए, रेडीमेड खाना मिल जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे चिकन हांडी, निहारी और कोरमा बना के दो बिल्कुल तैयार करके। तो अच्छा, फ्रोज़न आइटम तो मैं करती आ ही रही थी। जब मैंने ये खाने बनाए तो मुझे लगा तो बड़ा आसान है, क्योंकि फ्रोज़न आइटम में तो थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। वो ये खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे लग के आपने सारा खाना एक साथ बना दिया। तो वो मुझे ईजी लगा। मैंने ज़ुबैर से कहा, मैंने कहा ज़ुबैर मैं चाहती हूँ मैं ये काम कंटिन्यू करूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ कैटरिंग का। ज़ुबैर ने कहा बिल्कुल, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तुम ये काम करो। ना सिर्फ ज़ुबैर ने मुझे परमिशन दी बल्कि ज़ुबैर ने मेरा पूरा साथ दिया। उस वक्त ज़ुबैर एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी में थे, तो ज़ुबैर ने से अपनी यूनिवर्सिटी को जारी रखा। उसके अलावा ज़ुबैर ने बाकी सारे काम छोड़ दिए। इनको 1-2 चैनल से बहुत अच्छी ऑफ़र आई, लेकिन ज़ुबैर ने नहीं वहाँ पे जॉब की कि अगर मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा तो मैं कैसे सपोर्ट करूँगा मैं। इनकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी होती थी, उन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की भी कोई कोशिश नहीं की कि हाँ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाऊँ। फिर होता ये था कि हादे को स्कूल छोड़ के आती थी मैं, और फिर मैं आके पूरी प्रिपरेशन करती थी और मैं कुकिंग करती थी। 12:30 बजे मैं और ज़ुबैर घर से निकलते थे वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि मुझे लंच के तकरीबन 4-5 ऑर्डर्स मिल चुके थे। अच्छा, कभी ऐसा होता कि ज़ुबैर की यूनिवर्सिटी के टाइमिंग होते थे, तो ज़ुबैर खुद जाते थे खाना डिलीवर करने के लिए अकेले, और खाना डिलीवर करके फिर जाते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। तो मैं ज़ुबैर बड़ा हंसते भी थे। ज़ुबैर कहते थे किसी दिन ऐसा ना हो कि मेरी कोई स्टूडेंट दरवाज़ा खोले और मैं उसे खाना डिलीवर कर रहा हूँ। तो ज़ुबैर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर ज़ुबैर के एक दोस्त थे, उन्होंने ज़ुबैर से कहा कि भाभी के जो खाना है आप सैम्पल हमें दें, और अगर हमें पसंद आ गया तो 50 लोगों का ऑर्डर जो है वो हमारी तरफ से होगा आपके लिए। अच्छा, मेरा टारगेट भी ये था कि मुझे अगर 50 लोगों का रोज़ का ऑर्डर मिल जाएगा तो मैं राइडर भी रख लूँगी और एक हेल्पर भी रख लूँगी अपने साथ काम करने के लिए, और ज़ुबैर जो है अपने काम करेंगे और मैं फिर अपना काम करूँगी। फिर ऐसे ही हुआ कि हमने एज अ सैम्पल उन्हें खाना डिलीवर किया। उसके बाद मैं और ज़ुबैर पेपर मार्केट गए, क्योंकि हमें बहुत सारे बॉक्स खरीदने थे खाना पार्सल करने के लिए। तो क्या हमने 400-500 डब्बे जो थे, बॉक्सेस जो थे, हमने वहाँ से लिए। उसके बाद मैं और ज़ुबैर घर आए। ज़ुबैर को एक काम जाना पड़ गया, वरना प्रोग्राम मेरा और ज़ुबैर का ये था कि हम जाएंगे, और ज़ुबैर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पूरे हफ्ते का सामान दिला दूँगा मार्ट से। उसके बाद मुझे तंग नहीं करना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, फिर मैं अपने काम करूँगा। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। लेकिन ज़ुबैर जहाँ गए वहाँ उनको थोड़ी देर हो गई, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो हो खुद से उस मार्ट में आ जाओ और वहाँ हम भी शॉपिंग साथ कर लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। अच्छा, अब जब मैं घर से निकली तो अली मेरे साथ थे। अमूमन होता तो ऐसा है कि मैं ऑनलाइन गाड़ी मंगवा लेती हूँ, लेकिन उसे पता नहीं मेरे जहन में ये बात नहीं आई कि मैं गाड़ी ऑनलाइन मंगवा लूँ। तो मैं अली के साथ जो थी निकली हूँ, रोड क्रॉस करने लगी। रोड मैंने क्रॉस की है, ये तो मुझे याद है कि मैंने रोड क्रॉस करना स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ जो थे लोग ही लोग थे, और बिल्कुल धुंधलाई हुई आंखों से मुझे हल्का हल्का याद है कि मैं देखा था लोगों को, और ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि मुझे होश आया था, क्योंकि मेरी चोटें इतनी ज़्यादा आई थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेरी आंखें खुलेंगी। मेरे मुंह पे पानी डाला जा रहा था, और उस पानी डालने की वजह शायद मैं होश में आई थी। होश में आने के बाद मैंने अपने घर का एड्रेस बताया था, तो कई लड़के, घर करीब ही था, पुराना महल्ला था हमारा, तो कई लड़के उधर घर की तरफ भागे बताने के लिए कि एक्सीडेंट हो गया है। ज़ुबैर का नंबर बताया होगा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़ुबैर के पास बहुत सारे कॉल्स, तकरीबन 30-35 मिस कॉल्स पहुँची हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया था, ये नंबर बताया होगा या घर का बताया होगा, लेकिन मैंने सब काम किए थे। फिर मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें बंद हुई तो पत्नी मुझे जैसे होता है ना, ख्वाब में आप कुछ देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अली का हाथ पकड़ के जा रही हूँ। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरा बेटा मेरे साथ था। बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोली हैं और धुंधलाई हुई आंखों से देखते हुए मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा मेरे साथ था। तो लोगों ने कहा परेशान नहीं हो, वो हमारे पास ही है। मैं देखा, अली की शर्ट देखी है मैंने, और मैं दोबारा बेहोश हो गई। फिर मुझे होश नहीं आया। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, वहाँ जाके मेरे टाँके वगैरह थे, मेरा ये सामने का जो फोरहेड था बिल्कुल ओपन हो गया था, ये पूरा मेरा स्किन पूरी हट गई थी। ये पीछे मेरा जो था सर यहाँ से फट चुका था, हालांकि इतना सा सर फटा था लेकिन वो इतना गहरा फटा था कि मेरा खून बंद नहीं हो रहा था यहाँ से। मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हो चुका था।
और जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, यानी ऐसे मैंने कहा ना बेहोश थी मैं। बज़ाहिर तो मैं बोल रही थी और मैं एक्स्ट्रा बोल रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बातें कर रही थी, मैं एक्स्ट्रा बोल रही थी, अपने सेंसेस में नहीं थी मैं। ज़ुबैर के पास कॉल्स पहुँची, जब मार्ट पहुँचे उनको किसी ने बताया कि जो आपके साथ थी उनको एक्सीडेंट हो गया। ज़ुबैर ने कहा क्या ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है? तो बताने वाले ने कहा कि बहुत सीरियस हुआ है, पत्नी बचे ना बचें। तो ज़ुबैर भी जो थे बहुत ज़्यादा परेशान होकर हॉस्पिटल पहुँचे थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो ज़ुबैर रिलैक्स हो गए, तो क्योंकि मेरे से पट्टी वगैरह बंधी हुई थी, तो ज़ुबैर ने कहा इतना सीरियस मामला नहीं है। फिर उस प्राइवेट हॉस्पिटल से मुझे अब्बासी शहीद जो है रेफ़र किया गया। जब मैं अब्बासी शहीद पहुँची और जब वहाँ मेरी पट्टी खुली है पूरी, तो ज़ुबैर देख के हैरान रह गए थे और बहुत परेशान हो गई थी क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरा पूरा फोरहेड खुला हुआ था सामने से। और बस ज़ुबैर ने देखा है, इतने में ज़ुबैर के पास कॉल आई है। ज़ुबैर ने जब कॉल रिसीव की तो उनके दोस्त की कॉल थी और उन्होंने कहा कि भाई मुबारक हो, भाभी को 50 लोगों का ऑर्डर मिल गया है, कल से डेली बेसिस पर आप 50 लोगों को खाना हमारे ऑफिस पहुंचाएंगे। ज़ुबैर ने कहा नहीं अब तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचें कि उस वक्त क्या गुजरी होगी मेरे ऊपर और ज़ुबैर के ऊपर भी। उसके बाद ये हुआ कि हमारा बिज़नेस था मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मेरे राइट हैंड में जो था फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा एक्सीडेंट हुआ किस तरह था। हुआ ये था कि मैं रोड क्रॉस कर चुकी थी, अली को मैंने फुटपाथ चढ़ाया है, खुद मैं फुटपाथ पर अपना पाँव रखने वाली थी, लेकिन साइड से दो लड़के जो 13-14 साल की उम्र के थे वो वन व्हीलिंग करते हुए आए हैं और उन्होंने मुझे हिट किया है। तो यहाँ पे एक मैसेज ये ज़रूर दूँगी कि देखें आपके लड़के बाहर जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, खुदारा उन पर आप तवज्जो दीजिए। उन लड़कों की एक गलती की वजह से, उनकी वन व्हीलिंग की वजह से मैंने कितनी तकलीफ़ उठाई, कितनी इज़्ज़त उठाई मैंने। मैं शुरू से मुझे एम्बुलेंस से बड़ा खौफ आया है। और जब मैं एम्बुलेंस में लेटी हुई थी और सायरन बज रहा था उसका, और उसके ड्राइवर की जो आवाज़ें मुझे अभी भी याद है, हल्के मेरे कान में पड़ रही थी कि रास्ता दो हटो, बहुत एमरजेंसी, रास्ता दो हटो। यानी मेरा खून ये बिल्कुल मुसलसल बह रहा था ना, तो एक बहुत ही संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल बन गई थी। और वो चीज़ें अभी तक मेरे जहन में इस तरह से हैं कि अब मैं रोड पे निकलती हूँ, मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ आती है तो मेरी अजीब हालत हो जाती है, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और मैं वो आवाज़ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो आप अपने लड़कों की एक्टिविटीज़ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, अगर बाहर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो खैर नाज़रीन, बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ, राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर में ये हुआ कि हड्डी जो थी वो खुद से जुड़ नहीं पा रही थी, उसके लिए ऑपरेट किया गया। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हड्डी की चोट क्या होती है और हड्डी की तकलीफ़ कितनी ख़तरनाक होती है। आज तक मेरे हाथ में दर्द है। खैर मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान मुझे बेहोश किया गया और बेहोशी में मुसलसल ज़ुबैर का नाम ले रही थी। मेरे घर वाले भी कहते आपको क्या हो गया था, आप किस तरह बातें कर रही थी, लेकिन मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। जब बेहोश होते हैं और जब आप होश में आते हैं तो बस एक अजीब ही माहौल बना हुआ होता है, आप पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, आपको ख़ुद भी नहीं मालूम होता। मुझे जिससे शिकायतें थी वो भी मैं कर रही थी कि इन्होंने गलत किया मेरे साथ, इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। और मैं ज़ुबैर को बस ये कह रही थी कि आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, आप चुप क्यों हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आप जितना इनको जवाब देंगे इतने बातें करेंगी है। तो जब मुझे जवाब नहीं दे रहे थे तो मैं बाबा ज़ुबैर बोल रही थी, मैं जवाब चले तो नहीं गए, आप छोड़ तो नहीं देंगे मुझे ज़ुबैर। फिर जब ज़ुबैर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा आपको मुझसे मोहब्बत है या नहीं है। और सब मेरी पूरी फैमिली खड़ी थी और मैं जोर कह दी आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं क्या। तो एक बिल्कुल अजीब ही सीन सब बन गया था। तो खैर वो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की, ऑपरेशन हुआ, मेरे यहाँ रॉड डली हाथ में। उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने मुझे हिट किया था तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव में फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन मेरे पाँव के जो मसल्स थे वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके थे और तकलीफ़ मुझे इस कदर थी कि मैं 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठी। तो आप सोचें कि राइट हैंड में चोट आई, पूरा जिस्म मेरा इतना बुरी तरह मुतासिर हुआ, मैं कुकिंग बिल्कुल नहीं कर सकी। कुकिंग तो खैर बहुत दूर की बात है, मैं हादिया के पोनी भी नहीं बांध सकती थी उनके स्कूल के लिए कि उनकी पोटल बांधे थी। मैं अली को नहीं देख सकती थी, अली 2 साल का था और वो मेरे पास सोने का आदी था, मैं उसको अपने पास लगा नहीं सकती थी। इस दौरान ये हुआ कि मेरी छोटी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया। जो मेरे बाद वाली बहन है वो बहुत सेंसिटिव है, मेरी कंडीशन देख कर उसको तो बुखार हो गया था। जो मेरी छोटी बहन है उसने माशाल्लाह से बहुत संभाला मुझे, मेरी मेडिसिन देना, मुझे वॉशरूम लेके जाना, मेरी चीज़ों का ख्याल रखना, उसने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। मेरी वालदा मेरे साथ रहीं, ज़ुबैर ने बेतहाशा कोऑपरेट किया, वो तो शुरू से माशाल्लाह कोऑपरेट करते आ रहे हैं मेरे साथ। यहाँ भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बच्चों को बहुत समझा के रखा कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मामा का ख्याल रखना है। बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया। ज़ुबैर ने कुकिंग करना भी सीख ली थी। ज़ुबैर ने कहा भाई, ज़ुबैर शुरू से मेरे हाथ खाना खाने के आदी थे,
तो वो टेस्ट इनको समझ में नहीं आ रहा था किसी और के हाथ का। तो ये भाई मैं ख़ुद बनाऊँगा। फिर मैं इनको बता दी रेसिपी, ये रेसिपी है। ज़ुबैर ने भी खाना ही बनाया खुद ही। तो वो भी एक पीरियड था जो गुज़रा। उसके बाद फिर हमने परवरिश किताब लिखी। अरे देखें, ये वो वक्त था जिस वक्त हम चाहते हम नाशुक्री भी कर सकते थे अल्लाह ताला की, शिकवे शिकायत करते, लेकिन बस हमने उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और यही सोचा कि इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। ज़ुबैर मुझसे ये कहते थे कि जी आप बस एक बात सोचा करो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। फिर होता ये था कि मैं लेटी होती थी कि मैं मूव तो कर सकती नहीं थी। ज़ुबैर लैपटॉप लेके मेरे बारे में बैठे होते थे और ये जो थे लिखे होते थे किताब, और मैं बीच बीच में इनको बता रही होती थी। फिर कोई स्टोरी डिस्कस करते मुझसे, फिर मैं उसके हवाले से इनको बताती। वो डिस्कस कर करके हमने पूरी किताब माशाल्लाह परवरिश लिखी। परवरिश के बाद आपने माशाल्लाह देखा उसके 7 एडिशंस आ गए। परवरिश के बाद फिर सिलसिला जो था वो किताबों की तरफ फिर मुड़ गया। जो मेरा कैटरिंग वाला काम था वो तो मुकम्मल तौर बंद हो गया। अब घर का खाना पकाना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो फिर मैं ज़ुबैर के साथ मैं किताबों के सिलसिले में आ गई। से पहले हम शुक्र लिख चुके थे एक्सीडेंट से पहले, परवरिश लिखी, फिर तरबियत हमने लिखी मिलके। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आया। क्यों चेंज आया अच्छा चेंज कि हमने नाशुक्री नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि गिले शिकवे नहीं किए, बहुत पॉजिटिव रह के हमने काम किया। लेकिन इन कामों के साथ साथ वो कहते हैं ना ये दिल में कसक सी होती है। तो वो जो विजनरीज ने मैं बताया था आपको, मेरे साथ हुआ था कि लोगों ने कहा था कि सर आपने किससे शादी कर ली, इनके अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके अंदर तो इतनी क्वालिटीज़ ही नहीं है जितनी आपके अंदर हैं। तो वो चीज़ बस एक दिल में थी और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी इस तरह से बोलूँ जैसा ज़ुबैर बात करते हैं। ये मैं उन लोगों को शायद चुप कराना चाहती थी या पता नहीं एक नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई थी, हालांकि नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि मुझसे प्यार करने वाले इतने लोग थे, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे विजनरीज में इतने लोग थे माशाल्लाह से। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की थी विजनरीज। सब मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि भाभी इतनी अच्छी हैं, भाभी ये भाभी वो, भाभी सब कहते थे मुझे वहाँ पे, और इतनी रिस्पेक्ट इतनी मोहब्बत मुझे मिली। लेकिन ये शायद मेरी नाशुक्री थी कि मैं जो चंद लोग थे उनकी बातों को दिल पे लेके बैठी हुई थी कि मुझे इस तरह कहा गया है कि मैं जो हूँ कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन शायद मेरी इस चीज़ को ज़ुबैर समझ गए थे। तो जो आप देखिएगा इस चैनल पर मेरी जो पहली वीडियो है वो ज़ुबैर डांट के बनवाई है मुझसे। मैं कहती ज़ुबैर मैं नहीं बोल सकती, ज़ुबैर तुम बोल सकती हो, तुम बोलो। और उस वीडियो देखिएगा और अब की वीडियो देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि स्टेप बाय स्टेप कितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, कितना ज़्यादा चेंज मेरे अंदर आया। तो वो जो तकलीफ दल लम्हात में लगते थे कि लोग जो हैं वो इस तरह से बोल देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है मैं लोगों की काउंसलिंग भी कर रही हूँ, चैनल्स वीडियोज़ भी बना रही हूँ। और इस कामयाबी में सिर्फ ज़ुबैर का ही साथ नहीं है बल्कि आप सबका भी साथ है। अगर आप सब लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं किया होता, कमेंट्स में मुझे इतना नहीं सराहाया होता, तो शायद आज मैं बैठ के इस तरह वीडियो नहीं बना रही होती आपके सामने। तो देखें, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व आउट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी कहीं रुकती नहीं है तो हमें भी रुकना नहीं चाहिए। अगर मेरा जब बिज़नेस सेट हुआ और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं वहाँ रुक जाती तो आज सोचे मैं कहाँ होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग रुके नहीं, हमने सफ़र अपना जारी रखा। ठीक है, वो काम हम नहीं कर सकते थे उसको हमने छोड़ा और हम इस तरफ आ गए। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम किताबें भी लिख रहे हैं, यूट्यूब चैनल में माशाल्लाह हमारी वीडियोज़ भी देखी जा रही हैं। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि कामयाबी का सफ़र आगे जारी है। और अगर आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहीं तो इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।